वो जहाँ का तू मालिक दयावान है, वो जहाँ का तू मालिक दयावान है। अपने भक्तों पे तू तो कृपावान है, अपने भक्तों पे तू तो कृपावान है। वो जहाँ का तू मालिक दयावान है, जहाँ का तू मालिक दयावान है। अपने भक्तों पे तू तो कृपावान है। तू ही साहिल, तू ही साहिल, तू ही साहिल, तू कश्ती मेरी सांवरे। तू ही साहिल, तू कश्ती मेरी सांवरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सांवरे। तू ही साहिल, तू कश्ती मेरी सांवरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी सांवरे। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे। जी रहा हूँ कृपा से तेरी सांवरे। तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे। जय हो। तुझसे मिलने की चाहत है दिल में लगी। श्रृणयाम देवा भद्रम वसे माछवृजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुटुवागुं सतनोभिर्वसे महिदेवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्रा नचक्राजरसन्तनो नमः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीर्घदायुर्गन्तोः आदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातामादितिर्जायत्वम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षुवं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये अभीप्सितादिसिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। संकल्प कुछ इसमें पैसा रख लीजिए संकल्प के लिए। 3 बार बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे विष्णवे। ओम विष्णुः 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 वद्यों नमः। पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमान सद् ब्राह्मणो निद्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कल्पतम चरणे भूलोके भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्त देशे पुण्य प्रदेशे गुजरात क्षेत्रे सूरत नगरे है तथा च पंडेसरा नाम विष्णारे पंचमुखी मंदिर प्रांगणे है कालयुक्त नाम संवत्सरे महामांगल्य प्रदमासे है कार्तिक मासे सुबह है कृष्ण पक्षे है तृतीयायां तिथौ तथा च शनिवासरान्वितायां ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः। अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। बोलिए सपरिवारो हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः शरीरोपरि सर्व आधि व्याधि भय
टोक तंत्र मंत्र यंत्रादिक सर्व दोष निवारणार्थम भगवत भक्ति अचल भक्ति प्राप्त हितार्थ तथा च गणेश अंबिकयोः ध्यानम हनुमत देवता ध्यानम राजा राम सपरिवारस्य ध्यानम पूजनम अर्चनम श्रद्धा भक्ति पूर्वकम अहम करिष्यामि। चावल फूल लेके गणेश भगवान का, हनुमान जी का, राजा राम भगवान का, सबका ध्यान कीजिए। लंबोदरम परम सुंदरमेक दंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखश्च अविघ्नो विघ्नहर्तास्य षडेते विघ्ननायकः। ओम अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीक्षमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। लाल देह लालीलसय अरधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमः। राजा रामचंद्राय नमो नमः। सर्वे स्थापित देवी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। स्नानीयं जलम ओम पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घं मुखे याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। ओम युवा सुभासः परिवीतयागा सहस्रयान् भवति जायमानः तम धीरासः कवयो नन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। शीतवस्त्रोणसन्त्राणां लज्जया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रयतः शान्तिं प्रयच्छ मे। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम हरिः ओम मा ओखदेः प्रतिमोदतं पुष्पवतेः प्रसोबरेः यस्वायव सयत्वरेभिरुधा पारिष्टमाः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालिकां समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। तुलसी हेमरूपं च रत्नरूपां च मञ्जरी भवमोक्ष प्रदिश्यामि अर्पयामि हरिप्रियः। अबीरं गुलालं समर्पयामि। ओम हिरिभोगैः पर्येति बाहुं जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागो सम्परिबाध। तमं प्रपितमं जुष्टतमं देवहूतमं मा वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादो गन्धोत्तमा आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां मा। धूपं माघ्रापयामि हस्तौ प्रक्षाल्यः हाथ धुल लीजिएगा। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम हरिः ओम मानाभ्यायासीदन्तरिक्षगों सेहनो द्यौः समवर्ततां पद्भ्यां भूमिर्सः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते है ग्रास मुद्रां प्रदर्शयत। आंखों में पर्दा करके भगवान को भोजन करा दीजिए। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ह्रीं समानाय स्वाहा। आचमनीयम एक बार जल चढ़ा दीजिए। आचमनीयांते है प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारों समर्पयामि। कुछ भगवान को दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। दक्षांते है प्रार्थयेत। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बलर विद्युत मिंडु किरीटा तुंग कूचा नयनत्रय युक्ता स्मेर मुखीं वरदांकुश पासा भीतिकरा प्रभु जय भुवनेश्वरी भीतिकरा प्रभु जय भुवनेश्वरी। ओम अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कवीक्षमक्ष हंतारम वंदे लंका भुरंकरम। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्जन शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल चढ़ा दीजिए। अन्याकृतायाः पूजित देवी देवताः प्रियंतां नमामः। आरतिक्यां ज्वालामाले नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आप सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। आप सभी लोग से निवेदन है। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुबर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। जय हो। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। ओ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। ओ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ये दर्द की दवा मेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी आरती उतारूं है रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुबर तेरी आरती। श्री हरि जय हो, जय श्री राम। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम करती तरपण। मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ये सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरे दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छिड़े विराता। भक्त तेरे दान करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते
गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं है रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आप सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्त वन्दे श्रीगुरु परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ऋतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वा नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जेहि
नाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद
गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। हनुमान जी महाराज के पावन प्रेरणा से व उन्हीं के पावन आशीर्वाद से पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर श्री शिवानंद खड़ेश्वरी जी महाराज एवं श्री राम सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित भगवान की मधुर मंगलमय दिव्य अलौकिक अद्वितीय अप्रतिम अनुपम कथा के सभी आयोजकों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को, आज के यजमान परिवार को, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है उन सभी श्रोताओं को मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय सन्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को और भाइयों को, मंच पे आसीन आचार्यगण और मेरे संगीत के प्रिय साधकों को मेरे और मेरे व्यासपीठ के सादर जय सिया राम। आज भोजन नहीं हुआ है क्या? यदि हुआ है तो एक बार फिर से बोलेंगे जय सिया राम। और आइए कथा गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन करेंगे, अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे, फिर कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। सब मिलकर गाएंगे और बड़े भाव के साथ। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राघवेंद्र सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं, उसके आगे की कथा में प्रवेश करें। कल हमने और आपने दर्शन किया तो हमने क्या देखा कि मेरे राघव सरकार निकले हैं और आज गुरु जी की कृपा से मेरे राघव सरकार का दिव्य और मंगलमय विवाह हुआ। अब यहां दर्शन करिए। कल हमने देखा कि मेरे राघव सरकार विवाह मंडप में आए हैं और सहज ही बैठे हैं। मां जानकी भी आ गई हैं और यहाँ गुरुजी जनक जी से पूछते हैं कि क्या और कोई कुंवारी कन्या है? यदि और कोई कुंवारी कन्या है तो हमारे साथ भी 3 और कुंवारे आए हैं। यदि हो जाए तो जो 3 कन्या हैं उनका विवाह भी इसी मंडप में हो जाए और हमारे पास भी 3 कुंवारे हैं तो तीनों का विवाह और साथ में राघवेंद्र सरकार का भी विवाह हो जाए। एक साथ 4-4 जनों का विवाह हो जाए तो और मंगलमय हो जाएगा और आनंद आ जाएगा। और यहां दर्शन करिए, जानकी मैया तो पहले से आई हैं, फिर जानकी मैया की 3 बहनें और आती हैं और यहां से राघव सरकार के जो 3 भैया हैं वो अब मंडप भी सज गया है। 4-4 दुल्हा बैठे हैं, 4-4 दुल्हन हैं और जब मंडप में बैठे हैं और वहां की जो सखियां हैं, सखियों के मन में सिर्फ एक भाव आ रहा है कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया,
कि चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कजरा रे जुलमी नवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, आँखियों न देखनी सोनल नाही कान है, न देखन सुनल नहीं कान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, आँखियों न देखनी सोनल नाही कान है, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ दिए बेमिसाल साल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल 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 सखिया। जय हो दूल्हे सरकार की जय हो। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवल सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावरे सूरतिया, गगन मगन आजो मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवल सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, 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 कि चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों
सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो तीनों भैयन की तीनों दुल्हन की जय हो। और दर्शन करिए। बारात तो सिर्फ एक के लिए गई थी, लेकिन यहाँ विवाह तो 4 लोगों का हुआ है। और यहाँ दर्शन करिए, विवाह हो गया है। विवाह के पश्चात अब मां जानकी की विदाई है। और दर्शन करिए, आज मां की विदाई है। और सुनैना मैया इतना समझा रही हैं, इतना समझा रही हैं कि ससुराल में जाने के बाद बेटी को किस तरह से रहना चाहिए, कौन से कृत्य करने चाहिए और कौन से नहीं, किन कार्यों को करना है, कैसे करना है, सब माँ आज समझा रही हैं। देखिए, हमारे जीवन की एक विदाई ही ऐसी परिस्थिति है कि जो सबसे ज्यादा कष्टदायक होती है। और बेटी की विदाई में तो यदि किसी को सबसे ज्यादा कष्ट होता है तो वो पिता ही है, क्योंकि पिता ही एक ऐसे हैं जो अपने बेटे के मरण की बात को सुनकर एक बार सह जाते हैं, लेकिन जब बेटी को विदा करना होता है ना, तो पत्थर से पत्थर दिल वाला बाप फूट फूट कर रोने लगता है। इतना रोते हैं पिता, इतना रोते हैं कि जिसकी कल्पना ही नहीं है, जिसका वर्णन कर पाना तो शायद किसी के पास नहीं है। शादी के 1 वर्ष पूर्व से हर चीज की व्यवस्था में लग जाते हैं पिता, कि कोई चीज घट ना जाए, कोई कमी ना हो जाए, और यदि कमी हो जाएगी, जब बेटी ससुराल चली जाएगी तो वहां पे ताने मारे जाएंगे। और एक पिता है जो सुई से लेकर धागे तक का इंतजाम करता है। इतना इंतजाम करने के बाद और जब बेटी की विदाई करने लगते हैं, जितना कष्ट होता है उसकी कल्पना नहीं है। और फिर भी कई स्थिति ऐसी आ जाती हैं कि सब तैयारियों के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, और यदि रह जाता है
और बेटी जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले ताना मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि आपके घर में भी बेटी है तो वो भी किसी के घर जाएंगे। और पिता को सबसे ज्यादा कष्ट क्यों होता है? क्योंकि पिता का जो ख्याल है घर पे, वो सिर्फ एक बेटी रख सकती है। पिता का ख्याल सिर्फ बेटी रख सकती है, क्योंकि बेटों के बस का नहीं है। यदि देर रात यदि पिता घर पर आते हैं और एक गिलास यदि जल मांग लिया है पिता ने, तो बेटा तो एक बार कह देगा कि पिताजी ले लीजिए, और बेटी यदि तीसरी मंजिल पर भी है फिर भी उतरकर पानी देने आती हैं। ये है बेटी। और घर में जब प्रवेश होता है पिता का तो सबसे आगे पहले बेटी दौड़ती है। अब बेटी क्या करते हैं? सिर्फ अपने मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। बेटी कितनी भी बिजी रहे, कुछ भी करती रहे, यदि घर में पिताजी आ जाएं तो सबसे आगे पहले बेटी ही दौड़ती हैं। सबसे आगे दौड़ेंगी और बैठेंगी, सबसे पहले बात करेंगी और तुरंत समझाएंगी कि बैठिए पिताजी। और बैठने के बाद 2-4 शब्द बात करेंगी और फिर कहेंगी कि थोड़ा आप हाथ पैर धो लीजिए, फिर मैं भोजन लगा देती हूँ, फिर साथ बैठकर भोजन करेंगे। क्योंकि बेटी को पता है हर चीज, क्योंकि वो हर समय घर पर रहती हैं और घर की हर एक स्थिति और परिस्थिति को वो भली भांति जानती हैं। तो जो बेटी की विदाई होती है ना, इतनी कष्टदायक होती है कि जिसकी कल्पना कर पाना तो सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। अब जिन्होंने यहां पर अपनी बेटी को विदा किया होगा वो भली बात जान रहे होंगे कि कितनी तकलीफ होती है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि जो जन्म से हमारे साथ हैं, 20 वर्ष 25 वर्ष तक हमारे घर हमारे साथ रहती हैं, और एक दिन ऐसा आता है विवाह के बाद वो बेटी हमें छोड़कर एक नए घर में जाती है। और जिस घर में 20-25 साल रह ली हैं, उस घर की दीवालों पर, उस घर के हर एक कण कण में उन बेटियों की छाप होती है, कोई साधारण नहीं है। और यदि उसी में किसी पिता ने या माता ने अपनी बेटी को नुपुर पहनाकर रखा है, पायल पहनाकर रखा है, जब तक वो पायल की घुंघरू की आवाज कानों में नहीं पहुंचती है तब तक मानो माता पिता बेचैन रहते हैं कि कहां गई हैं, अभी तक घुंघरू की आवाज नहीं आई, कहां है मेरी बेटी। और एक बात मैं निवेदन कर दूं, बेटों का तो क्या है, एक कुल को तारे कि ना तारे, यदि पुत्र अच्छा है तो कुल तो तर जाएगा। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, बेटी एक कुल को नहीं, बेटी तो 2-2 कुल को तारती है।
बेटियां तो दो दो कुल को तार देती हैं, ये हैं बेटियां। और आज की स्थिति क्या है महाराज, घर में यदि बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बनाते हैं कि अरे महाराज फिर से बेटी हो गई, कैसे होगा, क्या होगा, इनका विवाह कैसे होगा, मेरे पास तो इतना है ही नहीं, कौन करेगा, क्या करेगा। लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं, बेटे तो भाग्य से हो जाते हैं, लेकिन बेटी कब होती हैं, जब आपका परम सौभाग्य होता है तो बेटी होती है। जब सौभाग्य उदय होते हैं तब जाकर हमारे घर बेटी का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, दुर्गा का आगमन होता है, कोई साधारण नहीं है। और आज स्थिति ऐसी है कि जब पुत्र होंगे तो नगर भर में ढिंडोरा पीटेंगे, इतनी बधाइयां बजाएंगे, नहीं जिनको नहीं देना है, जिनसे बातचीत नहीं है, उनके घर भी मिठाइयों को पहुंचवाते हैं कि उनको पता चले कि हमारे घर में लड़का हुआ है। और बेटी होती है तो क्या करते हैं, शांति से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत हुआ तो सिर्फ जलेबी बंटवा देते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन मैं यहां आज व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं सबसे, आपके घर में बेटा हो, आप कुछ करिए या मत करिए, ये आपका विवेक है। लेकिन आपके घर में यदि बेटी हो रही है तो बेटे से 100 गुना ज्यादा ढिंडोरा पिटवाइए और बंटवाइए। बेटियां जो सौभाग्य से होती हैं, सदैव यह स्मरण रहे। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी हम विवाह कर कर तो आए, लेकिन जो हमारी बहू है बड़ी बेकार है, सही नहीं है, ऐसी है वैसी है। तनिक उनसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जब आप विवाह करने जा रही थी और विवाह करते समय जो आपने गहनों को बनवाया है, जो आपने तैयारियों को किया है, आपने बड़े बड़े साउंड सिस्टम को लगवाया है, तरह तरह के फंक्शनों को किया है, इतने सारे जो फंक्शन आपने किए हैं उसी के लिए तो किए थे ना। तो आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आप उन्हें ताने मारते हैं कि महाराज जी बड़ी बेकार है। अरे जब बड़ी बेकार थी तो डीजे लेके क्यों गए उनके द्वार पर, क्यों गए भाई? जब बेटी यदि बेकार है तो क्यों गए आप? नहीं जाना चाहिए था ना। और विवाह के पश्चात जब आ जाती है घर में तो बहू तो ऐसी हैं, बहू वैसी है, मेरी बहू तो काम नहीं करती, मेरी बहू तो ये नहीं करती, मेरी बहू तो मेरा सुनती नहीं है। बस यही प्रश्न एक रहता है। क्या आप ये भूल जाते हैं क्या कि आपके घर में भी तो बेटी हैं और वो भी एक दिन किसी के घर जाएंगी, और जब उनके घर जाएंगी और वहां यदि कुछ बेटी को बोला जाएगा तो तुरंत पुलिस लेके पहुंच जाएंगे कि मेरी बेटी को कैसे बोला इन्होंने। तो वैसे वो भी किसी की बेटी आपके घर पर आई हैं। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि जिस प्रकार से आप किसी और की बेटी को लेकर आ रहे हैं, वैसे एक दिन आपकी बेटी भी पराए घर जाएंगी। वही सम्मान, वही आदर आप अपनी बहुओं को भी दीजिएगा। इस बात को सदैव याद रखिएगा। और आज यहां जानकी मैया को मैया समझा रही हैं, सभी बातों को बता रही हैं, सब चीज दे रहे हैं। और दर्शन करिए, इतना दाइज दिया है जनक जी ने कि जिसका वर्णन कर पाना तो
इतना सब कुछ देकर आज जानकी मैया को जनक जी ने विदा किया है। और आप दर्शन करिए,